नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासण मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 18वां शतक और उसका 7वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। शनिवार को मद्रुक श्रावक का पावन जीवन चरित्र अन्य मतावलंबियों के साथ चर्चा, भगवान के द्वारा अनुमोदना और गौतम स्वामी जी के द्वारा पूछने पर क्या ये प्रव्रजित होगा, भगवान के द्वारा ये कहा जाना नहीं, श्रावक वृत्ति पालेगा। जैसे पहले इसी सूत्र में शंख का वर्णन आया है, वैसा ही कहना, संलेखना करेगा। प्रथम देवलोक में अरुणाभिमान में पैदा होगा, वहां से मनुष्य भाव पा करके महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध गति को प्राप्त होगा। फिर उसके बाद महारिद्धिक देव 1000 व्यक्तियों की विकुर्बणा करके युद्ध करता है। क्या वो कर सकता युद्ध? हाँ। क्या वे जीव एक दूसरे से सपृष्ट है? मतलब वो व्यक्ति आत्म प्रदेश एक दूसरे से सपृष्ट है। व्यक्ति तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या आत्म प्रदेशों का उनसे संबंध है? भगवान ने कहा है। वो एक ही जीव के द्वारा 1000 व्यक्ति सपृष्ट, आत्मा सभी में है। तो उनके अंतराल में जो आत्म प्रदेश है, क्या उसका व्यक्ति स्पर्श कर सकता है, शस्त्र के द्वारा काट सकता है? नहीं, क्योंकि आत्म प्रदेशों पर शस्त्र का प्रभाव नहीं। अब देवताओं का असुरों का संग्राम और उनके शस्त्र। अत्थिणं भन्ते देवासुराणं संगामे देवासुराणं संगामे हंता अत्थि देवासुरेषुणं भन्ते संगामेषु वर्तमानेषु किन्नं ते सिंह देवाणं पहरणरणताय परिणमाय
गोयम जन्नं ते देवा तणं वा कट्ठं वा पत्तं वा शक्रं वा परामुसन्ति तांगणं ते सिंह देवाणं पहरण रेणताय परिणमाय जहेव देवाणं तहेव असुर कुमाराणं नोइनठे समठे असुर कुमाराणं देवाणं नित्यं व्युभ्या पहरण रेण पणता अत्थिणं भन्ते देवासुराणं संगामे पणत देवासुराणं संगामे। हे भगवान, देवता और असुरों के संग्राम होता है। हंता अत्थि हाँ होता है। मनुष्य लोक में या इस तिरछे लोक में वैमानिक देवताओं के भी उनके भी स्थान है और असुरों के भवनपतियों के भी स्थान है। कई बार देवता अपनी रिद्धि आदि में समकक्ष भी ठहरते हैं। जैसे असुर कुमारों की आयु दक्षिण दिशा में 1 सागरोपम की उत्कृष्टि है और उत्तर दिशा में 1 सागरोपम से ज्यादा भी है उत्कृष्ट आयु। और विमानिकों में 1 पल्योपम से लेकर के 2 सागरोपम तक, पहले देवलोक में 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा दूसरे देवलोक में, मगर छोटी आयु वाले इस तिरछे लोक में अपने स्थान आदि बना करके रहते हैं जहाँ उनके होते हैं। तो उनका कभी मनमुटाव भी होता है, उनके युद्ध भी होते हैं। युद्ध में जिसकी शक्ति का परड़ा भारी होता है वो जीत जाता है और जो शक्ति कम हो वो हार जाता है। तो कहीं पर कभी असुर जीत जाते हैं और कहीं पर दूसरे देवता जीत जाते हैं, जिसका शक्ति का परड़ा भारी होगा। तो पूछा है क्या इनका संग्राम होता है? भगवान ने कहा होता है। क्यों संग्राम होता है? बिना कारण से तो नहीं होता। कारण कभी गलती भी हो सकती है एक दूसरे की, और कभी अभिमान भी हो सकता है। किसी न किसी को कोई ऐसी बात कह दी, दूसरे को चुप गई और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो देवासुरेशुणं भन्ते संगामेषु वर्तमानेषु किंगनं तेसिंह देवान पहरण रेणताय परिणमय। हे भगवान, जब देवताओं का और असुरों का संग्राम होता है उस समय उनके शस्त्र कौन सी वस्तु शस्त्र के रूप में परिणत हो जाते हैं? गोयमा जन्नंग ते देवा तणंगवा कट्ठंगवा पत्तंगवा शक्रंगवा परामुसंती। हे गौतम, जो देवता है वे किसी तृण को, लकड़ी को, पत्ते को, किसी पत्थर के टुकड़े को परामुसंती हाथ लगाते हैं। तांगनंग तेसिंग देवाणंग, वो ही उन देवताओं के पहरण रणताय परिणमय शस्त्र रतन के रूप में परिणत हो जाता है। पुण्यवानी की प्रबलता है, उनकी पुण्यवानी ज्यादा है। जिस किसी को हाथ लगाते हैं जैसा चाहते हैं वैसा ही वो शस्त्र बन जाता है। जहेव देवानंग तहेव असुर कुमारानंग, जैसे देवता जिस किसी वस्तु को हाथ लगाते हैं वो शस्त्र बन जाते हैं, क्या असुर कुमारों के भी ऐसा होता है? नो इनठे समठे। हे गौतम, नहीं। असुर कुमारानंग देवानंग नित्यं व्योम्या पहरण रेणा पणत्ता। असुर कुमार देवों के सदा उनके शस्त्र रतन जो है, प्रहरण रतन, शस्त्र रतन विकुर्वित होते हैं, उनके बनाए हुए होते हैं। देवेण भन्ते महिद्य जा महेशख्य पवु लवण स्मुदं अणुपर्यटिताण हब्बम आगच्छित। हे भगवान,
हंता पहु देवेण भन्ते महिन्ये एवं धायाई संडंग दीवं जाव। हंता पहु एवं जाव रुयग वरं दीवं जाव हंता पहु तेण परम भी वैजा नो चेवण अणु पर्यटेजा। देवेण भन्ते महिन्ये जा महे सके। हे भगवान, कोई देवता है महारिद्धि वाला, महाद्युति वाला, महा ऐश्वर्यशाली। हे भगवान, क्या मैं लवण समुद्र की परिक्रमा करके आ सकता है? चारों ओर घूम करके लवण समुद्र के। हंता पहु, हाँ आ सकता है। आ जाते हैं, चक्कर लगा लेते हैं। देवेण भन्ते महिन्ये जाव धाई संडंग दीवंग जाव। हे भगवान, जैसे लवण समुद्र का परिक्रमा ले लेता, क्या ऐसे धात की खंड की भी परिक्रमा करते हैं? हंता पहु, हाँ करते हैं, मतलब ऐसा करने में समर्थ हैं। एवं जाव रोयग वरंग दीवंग, ऐसे धात की खंड के बाद कालोद समुद्र, पुष्कर द्वीप, पुष्करोद समुद्र या रुचक वर द्वीप तक चलना, सब ऐसे चक्कर लगा लेते हैं घूम करके। तेण परंग बी वैजा नो चेवणंग अणुपर्यट, उसके बाद के जो द्वीप समुद्र है उनकी परिक्रमा तो नहीं करते, चक्कर नहीं लगाते, लेकिन वो आना जाना है उनको लांघते जरूर, क्रॉस करते हैं। अब देवताओं के कर्म क्षय का काल। कितने देवता हैं जिन कर्मों को 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल में क्षय करते हैं। इतने कर्मों को कितने देवता 1000, 2000, 10,000 साल में, और कितने देवता उनको लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे समय में क्षय करते हैं। ये प्रश्न। अथीणं भन्ते देवा जे अनंते कमन से जहन्नेणं एकिण वा दोहिं वा तीहिं वा उकोसेण पंचहिं वा सहिं खवयन्ति। हंता अथीणं भन्ते ते देवा जे अनंते कमन से जहन्नेणं एकिण वा दोहिं वा तीहिं वा उकोसेण पंचहिं वा सहस्रहिं खवयन्ति। हंता अथीणं भन्ते ते देवा जे अनंते कमन से जहन्नेणं एकिण वा दोहिं वा तीहिं वा उकोसेण पंचहिं वा सहस्रहिं खवयन्ति। हंता अथीणं भन्ते देवा जे अनंते कमन से। हे भगवान, क्या ऐसा होता है जो देवता अनंत कर्मांशों को, पुण्य प्रकृति को जहन्नेण जघन्ने से एकिण वा दोहिं वा तीहिं वा 1, 2, 3 उकोसेण पंचहिं वा सहिं उत्कृष्ट से 500 वर्षों में कर्मों को क्षय करते हैं। मतलब 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष उत्कृष्ट, इतने मतलब कि इतने समय में कर्मों को क्षय करते हैं। हंता अथि, हाँ है, ऐसे देव हैं कि उन कर्मों को इतने समय में क्षय करते हैं। अथीणं भन्ते ते देवा जे अनंते कमन से जहन्नेणं एकिण वा दोहिं वा तीहिं वा उकोसेण पंचहिं वा सहस्रहिं खवयन्ति। हे भगवान, ऐसे देवता है जो उन अनंत कर्मांशों को, पुण्य प्रकृतियों को जघन्य से 1000, 2000, 3000 उत्कृष्ट से 5000 वर्षों में क्षय करते हैं। हंता अथि, हाँ है। अथीणं भन्ते ते देवा जे अनंते कमन से जहन्नेणं एकिण वा दोहिं वा तीहिं वा उकोसेण पंचहिं वा सहस्रहिं खवयन्ति। हंता अथि। हे भगवान, वे देवता हैं जो अनंत कर्मांशों को जघन्य से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख उत्कृष्ट से 5 लाख वर्षों में उन कर्मों को क्षय करते हैं। हंता अथि, हाँ है। कैरेणं ते देवा जे अनंते कमन से जहन्नेणं एकिण वा जाव पंचहिं वा सहिं खवयन्ति। कैरेणं भन्ते ते देवा जाव पंचहिं वा सहस्रहिं खवयन्ति।
कैरेण भन्ते ते देवा जाव पंचह वासाय सहसे खव्यन्ति गोयम बाणवंत्रा देवानन्ते कवंसे गेण वासायण खव्यन्ति आसुरिंद वज्या भवनवासी देवानन्ते कमंसे दोहि वासाय खव्यन्ति आसुर कुमाराण देवा अनंत कमंसे तिह वासय खव्यन्ति गह नखत तारा रूपा जोई सिया देवा अनंत कमंसे चौहि वासय जाव खव्यन्ति चंदिम सूर्या जोई सिंदा जोई सरायाणो अनंत कमंसे पंच वासय खव्यन्ति। कैरेण भन्ते ते देवा, हे भगवान वे कौन से देवता हैं जे अनंत कमन से जो अनंत कर्मांशों को कर पुण्य प्रकृति को जहन्नेण जघन्य से एक किणवा जा पंचिन वासय खव्यंती 100 वर्षों में 200 वर्षों में 300 वर्षों में उत्कृष्ट 500 वर्षों में क्षय करते हैं। कैरेण भन्ते ते देवा जा पंचिन वासहस्य खव्यंती, हे भगवान वे कौन से देवता हैं जो उन कर्मांशों को 1000, 2000, 3000 उत्कृष्ट 5000 वर्षों में क्षय करते हैं। कैरेण भन्ते ते देवा जा पंच वासय सय सहस्य खव्यंती, हे भगवान वे कौन से देवता हैं जो उन कर्मों को कर्मांशों को पुण्य प्रकृति को 1 लाख वर्षों में 2 लाख वर्षों में 3 लाख वर्षों में उत्कृष्ट 5 लाख वर्षों में क्षय करते हैं। गोयमा हे गौतम बाणवंतरा देवा अनंत कमन से एगेण वासैण खव्यंती, हे गौतम बाणव्यंतर देव 100 वर्षों में जिस कर्म प्रकृति को क्षय करते हैं उस पुण्य प्रकृति को असुरेंद्र वज्या भवनवासी देवा, असुरेंद्रों को छोड़ करके भवनवासी देव अनंत कमन से उतने अनंत कर्मों को 2 वासय खव्यंती 200 वर्षों में क्षय करते हैं। असुर कुमाराण देवा अनंत कामन से 3 वासय खव्यंती, असुर कुमारों के देव अनंत कर्मांशों को 300 वर्षों में क्षय करते हैं। गह नक्षत्र तारा रूपा ज्योतिषिया देवा, ग्रह नक्षत्र तारा रूप जो ज्योतिषी देवता है वे उन इतने कर्मों को अनंत कर्मांशों को 400 वर्षों में जाव खव्यंती 400 वर्षों में क्षय करते हैं। चंदिम सूर्या ज्योतिषिंदा ज्योतिषरायाणो, चंद्रमा सूर्यों के ज्योतिषेंद्र ज्योतिष राजा अनंत कमन से अनंत कर्मांशों को पंचहिं वासयहिं खव्यंती 500 वर्षों में क्षय करते हैं। ऐसा कैसे है? देखो है तो कर्म परमाणु, लेकिन कर्म परमाणु का के अंदर जो अनुभाव रस है उसकी कीमत है। अनुभाव रस जिसका पतला है वो थोड़े टाइम में क्या कर लेते हैं, थोड़े टाइम में उनको भोग लेते हैं। जिनका अनुभाव रस उससे ज़्यादा गाढ़ा होगा उसको भोगने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। देवताओं की स्थिति जैसे बढ़ती जाती है उसके अनुसार उनका अनुभाव रस भी बढ़ता जाता है। इसको हम समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे कल्पना करो 1 किलो लोहा है, 1 किलो तांबा है, 1 किलो चांदी है, 1 किलो सोना है। अब इनकी जब कीमत पड़ेगी तो 1 किलो लोहे की कितनी पड़ेगी? जो 1 किलो लोहे की कीमत है उससे तो व्यक्ति का एक टाइम का खाना, परिवार का एक टाइम का खाना भी नहीं होगा। लेकिन जब तांबे की बात आएगी तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा समय निकलेगा। जब चांदी की बात आएगी
तो उससे जो कीमत मिलेगी उसके द्वारा और लंबा समय क्या होगा, निकल जाएगा। जब सोने की बात आएगी तो उसकी जो कीमत मिलेगी उससे और ज़्यादा लंबा समय क्या होगा, उनका निकल जाएगा। तो बाणव्यंतर देवता 10,000 वर्ष की आयु वाले भी हैं, पल्योपम की आयु वाले भी हैं, भवनपति पल्योपम और सागरोपम आयु वाले भी हैं। ज्योतिषी पल्योपम तक रह जाते हैं, 1 लाख वर्ष ज़्यादा है। लेकिन विमानिकों का तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनकी आयु भी बढ़ती जाती है, उनकी पुण्य प्रकृति का प्रभाव भी बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही इनके पुण्य जो निम्न श्रेणी के देवता हैं उनके पुण्य कर्म जो है, पुण्य प्रकृतियां हैं, वो सरस ज़्यादा नहीं है। और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उनकी सरसता, उनकी प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है और उनको भोगने में फिर उतना ही समय, चीज तो उतनी है लेकिन उनको भोगने में उतना ज़्यादा समय लगता है। तो ये जो बताया जहाँ तो ज्योतिषी इंद्रों तक बताया, अब इसके आगे विमानिक देवों का है। सो हम्मी साणगा देवानंते कमंसे एगेण बा सहस्रेण जाव खव्यंती सण कुमार महिंदगा देवानंते कमंसे दोहिं वा सहस्रे खव्यंती एवं एण अभिलावेण बम्ब लोग लंतगा देवा अनंत कमंसे तीहिं वा सहस्रे खव्यंती महासुख सहस्रार्गा देवा अनंत चौहिं वा सहस्रे पाणय पाणय आरण अच्युगा देवानंते पंचहिं वा सहस्रे खव्यंती हिठिम गे विजगा देवा अनंत कमंसे एगेण वा सय सहस्रेण खव्यंती मध्यम गे विजगा देवानंते दोहिं वा सय सहस्रेण जाव खव्यंती ओवरिं गे विजगा देवानंते कमंसे तीहिं वा सय सहस्रेण जाव खव्यंती विजय विजयंत जयंत अपराजियगा देवानंते कचौहिं वा सय सहस्रे जाव खव्यंती सवठ सिद्धगा देवानंते कमंसे पंचें वा सय सहस्रे खव्यंती एणं अट्ठेण गोयमा ते देवा जे अनंते कमंसे जहन्नेण एकेण वा दोहिं वा तीहिं वा कोसेण पंचें वा सय खव्यंती एणं गोयमा ते देवा जाव पंचें वा सहस्रे खव्यंती एणठेण गोयमा ते देवा जाव पंचें वा सय सहस्रे खव्यंती सेवं भन्ते ति 18 में साय सतमो देशो समत्तो। अब विमानिक देवों का सो हम्मी साणगा देवा अनंते कमंसे एगेण बा सहस्रेण जाव खव्यंती। सो धर्म ईशान के देव जो है अनंत कर्मांशों को 1000 वर्षों में क्षय करते हैं। सन कुमार महिंदगा देवा अनंते कमंसे दोहिं वा सहस्रेण खव्यंती। सनत कुमार महिंदर देवलोकों के देव अनंत कर्मांशों को 2000 वर्षों में क्षय करते हैं। एवं एण अभिलावेण, इस प्रकार इसी अभिलाप शैली से विधा से बम्ब लोग लंतका देवा अनंते कमंसे तीहिं वा सहस्रे खव्यंती। ब्रह्मलोक और लंतक देवलोकों के देवता अनंत कर्मांशों को 3000 वर्षों में क्षय करते हैं। महासुख सहस्रार्गा देवानंते चौहिं वा सहस्रे। महाशुक्र सहस्रार के देव अनंत कर्मों को 4000 वर्षों में क्षय करते हैं। आणय पाणय आरण आचुगा देवानंते पंचें वा सहस्रे खव्यंती। आनत प्राणत आरणक अच्युत देव अनंत कर्मों को 5000 वर्षों में क्षय करते हैं।
हिठिम गे विजगा देवा अनंते कमंसे एगेण वा सय ससेण खव्यंती। आधा स्थान ग्रेवेक, पहले तीन जो ग्रेवेक देवता है वे अनंत कर्मांशों को 1,00,000 वर्षों में क्षय करते हैं। मध्यम देव गेवेजगा देवा अनंते दोहिं वा सय सहस्रेहिं जाव खव्यंती। मध्यम ग्रेवेक देव अनंत कर्मांशों को 2,00,000 वर्षों में क्षय करते हैं। उम्रिंग गेवेजगा देवा अनंते कमंसे तिहिं वास जाव खव्यंती। उपरिम ग्रेवेयक देव अनंत कर्मांशों को 3,00,000 वर्षों में क्षय करते हैं। विजय वेजयंत जयंत अपराजिका देवानंते चौहिंग वास जाव खव्यंती। विजय वेजयंत जयंत अपराजित देव अनंत उन कर्मांशों को 4,00,000 वर्षों में क्षय करते हैं। सवठ सिद्ध का देवा अनंते कमंसे पंचहिं वास सय सहस्रें खव्यंती। सर्वार सिद्ध के देवता उन अनंत कर्मांशों को 5,00,000 वर्षों में क्षय करते हैं। एण ठेण गोयमा, इस कारण से हे गौतम ते देवा बे देव जे अनंत कमंसे वो अनंत कर्मांशों को जहन्नेण एकिणवा दोहिंवा तीहिंवा कोसेण पंचवा सयहिं खव्यंती। जघन्य से 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, उत्कृष्ट से 500 वर्षों में क्षय करते हैं। एणं गोयमा, इस कारण से हे गौतम ते देवा जा पंच वा सहस्रें खव्यंती। वे देव 5,000 मतलब 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 वर्षों में क्षय करते हैं उत्कृष्ट से। एण ठेण गोयमा, इस कारण से गौतम ते देवा वे देव जा पंच वा सय सहस्रें खव्यंती। 1,00,000 वर्ष, 2,00,000 वर्ष, 3,00,000 वर्ष, 4,00,000 वर्ष, 5,00,000 वर्षों में उत्कृष्ट से क्षय करते हैं। सेवम भंते सेवम भंते, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है ती। 18वें सय सतमो देशो स्मृतो, 18वें शतक में 7वां उदेशक समाप्त। कर्मों की वही अनुभाव रस की जो पतलापन, प्रगाढ़ता, पतलापन जल्दी भोगा जाता है और गाढ़ जो है टाइम में। हम मनुष्य लोक में भी तो देख लेते हैं जिनके भोजन में रूखापन होता है उनको ज़्यादा भोजन खाने की आवश्यकता होती है, और जिनके भोजन में स्निग्धता होती है, परिश्रम ज़्यादा नहीं होता, तो उनका भोजन, उनकी भूख क्या होती है, थोड़े से ही हो जाती है। यदि वो ज़्यादा लेते हैं तो उसके कारण फिर क्या है, शरीर के अंदर चर्बी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है। मेहनत करने वाले हैं तो फिर उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो संदिग्धता के कारण से भूख कम लगती है और रूखेपन के कारण से भूख ज़्यादा लगती है। तो इस प्रकार 7वां उदेशक समाप्त। अब 8वां उदेशक। राय गृह जाव एवं व्यासी अणगार शरण भंते भावी अपनो पूरो दुहो जोग मायाय बेहाय रिय रिय मानस पाय सहे कुकुण पोते वा भट्टा पोते वा कुलिंग छाय वा परिया वज्जे जा तसन भंते के इरिया बहिया क्रिया कज्जाई संप्राया क्रिया कज्जाई गोयमा अणगार शरण भावी अपनो जाव तसन ईरिया वहिया क्रिया कज्जाई नो संप्राया क्रिया कज्जाई से केण ठेण भंते व बुच्चाई जहा सतम समय साय संबुड़ु देसाई जाव अट्ठो निखतो निखितो सेवं भंते जा बिहराई तैण समणे भगवान महावीर बहिया जाव बिहराई। रायगृह जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर गुणशीलक चैत्य भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म देश न होना, सुन के चले जाना और श्री गौतम स्वामी जी महाराज का उनके मन में ध्यान आंतरिका में प्रश्न उठना, शंका उठना, फिर भगवान के चरणों में आके वंदना नमस्कार करना और उनसे उसका उत्तर मांगना। इस प्रकार बोले अणगारसण भंते भावी अपनो पूरो दूहो जोग मायाय पेहाय। हे भगवान भावी तात्मा अणगार,
पूरौ सामने, दूहौ दोनों ओर, दाएं बाएं सामने। वैसे तो आता है सामने देखते हुए। कितना जुग मात्र, जुग मात्र जो है 4 हाथ एक धनुष प्रमाण लिया जाता है, इतना आगे देखता हुआ। पे हाय दृष्टि से रियंग रिय मानस गति करते हुए, पायस आहे पैर के नीचे एकदम कुक्कड़ पोतेवा किसी मुर्गी का बच्चा, बट्टा पोतेवा किसी बतख का बच्चा, कुलिंग छाएवा चींटी जैसा कोई सूक्ष्म जंतु परिया बजेजा पैर के नीचे आ जाए। तर्षण भंते किंग इरिया बिहिया करिया क्रिया कजई संप्राया क्रिया कजई। हे भगवान, क्या उसको इरियापथि की क्रिया लगती है, संप्राय की क्रिया लगती है। गोयमा अणगारसण भावी अपनो जाव तर्षण इरिया बिहिया क्रिया कजई। हे गौतम, उस भावित आत्मा अणगार को इरियापथि की क्रिया लगती है, नो संप्राया क्रिया कजई, संप्राय की क्रिया नहीं लगती। ये जो इरियापथि की क्रिया लगती है ना, जो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से जानना होता है। और उससे नीचे जो साधक हैं, साधु साध्वियां इरियापथि की शोधते हुए जा रहे हैं, मानो कभी ऐसा अचानक हो जाए, क्रिया तो उनको संप्राय की लगती है, लेकिन उसके अंदर यत्ना की प्रधानता होने के कारण से कर्म बंद ज्यादा नहीं होगा। कारण क्या है, उनके मारने के भाव नहीं थे, करुणा वाले यत्ना के भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहा है, अचानक किया नहीं है, हो गया है। तो इसलिए भाव ना होने के कारण, योग ना होने के कारण उसको संप्रायिकी मतलब के संप्रायिकी क्रिया लगेगी, क्योंकि उसके कषायों का विच्छेद नहीं है, कषाय उदय है, लेकिन यत्न होने के कारण से उनका कर्म बंद प्रगाढ़ नहीं होगा। कहते हैं एक हिंसा की जाती है, एक हो जाती है, ये जो है हुई है लेकिन की नहीं है। जैसे एक गाड़ी का एक्सीडेंट किया जाता है और एक हो जाता है, तो जो होने की अपेक्षा जो किया जाता है उसका अपराध बड़ा है और उसकी सजा भी क्या है, बड़ी है। मानो यदि कोई पुर्जा फेल हो गया है, फिर उसको वैसी सजा का अधिकारी नहीं माना जाता। तो से केणठेण भंते एवं बुच्चई जहा सत्तम सय संबुड़ु देशय जाव अट्ठो निखितो। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है, तो जैसे 7वें शतक में समृत उदेशक में कहा था, जाव अट्ठो निखितो, वह अर्थ वहां पर निक्षेप वो जानना चाहिए। कारण क्या, इरियापथि वाले के कषाय उदय नहीं है, इसलिए उनको संप्राय की क्रिया नहीं लगती, इरियापथि की क्रिया लगती है। शेष साधक जिनके कषाय उदय है उनको संप्राय की क्रिया लगती है, लेकिन वह संप्राय की क्रिया जितना प्रमाद होगा उतनी ज्यादा लगेगी, जितना प्रमाद का अभाव होगा उतनी क्रिया क्या होगी, कम होगी। सेवम भंते जा बिहर है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार गौतम स्वामी जी महाराज विचरते हैं। तैण समणे भगवान महावीर बहिया जा बिहर। फिर उसके पश्चात भगवान महावीर स्वामी बाहर के जनपदों में विचरते हैं। अन्य तीर्थियों से गौतम स्वामी का वाद। तेण कालेन तेण समेण रायगी है जाव स्फुटमी शिला पट्टाए तर्षण गुणशील सचयस अदूर सामंते बहवे अन्न उत्थिया परिवसंति। तैण समणे भगवं महावीर जाव सम सढ़े जा परिसा पड़ गया। तेण कालेन तेण समेण समणस भगवो महावीर स जेठे अंते वासी इंद हुई नाम अणगारे जाव उड्ढंग जानू जाव बिहराई। ताइण ते अन्न उत्थिया झीण भगवं गोय में तीण हुआ गच्छन्ति
उवागच्छिता भगवं गोयमं एवं व्यासि तुभ्येण अज्योतिविहं असंज्ञा जाव एगंत वाला जामि भव तैण भगवं गोय में अन्नोत्ये एवं व्यासि सेकेण कारणेन अज्यो अम्मे तिविहेण असंज्ञा जाव एगंत वाला जामि भवामो तैण ते अन्नोत्या भगवं गोयमं एवं व्यासि तुभ्येण अज्यो ह्रियमाणा पाणे पेचे अभिहन जाव उबदवेह तैण तुभ्ये पाणे पेचे माण जाव उबदवे माण तिविहेण जाव एगंत वाला जामि भव। जैसी चर्चा अन्य तीर्थियों की जो गौतम स्वामी जी के साथ चली है, ऐसी चर्चा पूर्व में भी आ चुकी है, लेकिन वह चर्चा जो थी वह स्थविर भगवंतों के साथ ही अन्य मतावलंबियों की। तो तेण कालेण तेण इन बातों से ये है कि बातों पुनरावृत्ति तो हुई है उस विषय की, लेकिन यह है कि इतिहास भी साथ में सुरक्षित रखा गया है कि जैसे केवल यही ना समझा जाए कि ये चर्चा केवल स्थविरों के साथ हुई थी, ऐसी चर्चा और श्री गौतम स्वामी के साथ भी हुई है। इस बात को मतलब के द्वारे आना इस बात की सूचना देता है। मतलब कि अनेक लोगों में अनेक प्रकार की धारणा होती है, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर एक ही प्रकार के प्रश्न जो है लोग प्राय करके क्या कर लेते हैं, समय के अनुसार समय की परिस्थितियों से प्रभावित करते हुए वो पूछते हैं। तो तेण कालेण तेण समेण रायगी है जा पुडवी शिला पट्टाई। उस काल उस समय में राजगिरी नगर वो सारी बात कहनी पृथ्वी शिला पट्टक तसण गुणशीलस चयस अदूर सामंते वह में अन्न उत्थियां परिवसंती। उस गुणशीलक चैत्य के न दूर न नजदीक बहुत से अन्य यूथिक अन्य मतावलंबी निवास करते थे। तैण समणे भगवान महावीर जाव समो सढ़े। फिर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी वहाँ राजगिरी नगर के उस गुणशीलक चैत्य में वहाँ पधारे जहाँ परिसा पड़ी गया। वो पृथ्वी शिला पट्टक वहाँ विराजमान न परिषद आई और चली गई। तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी। उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर स्वामी के ज्येष्ठ अंतेवासी इंद्र भूई नामंग अणगारे इंद्र भूति नाम के अणगार जाव उड्ढंग जानू जा बिहरे। मतलब जाव से बीच के शब्द आएंगे कि जो पैरों भर बैठे थे इस प्रकार संयम तब से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते थे। जाव शब्द से आएगा तेण कालेण तेण समेण समणस भगो महावीर जेठे अंतेवासी इंद्र हुई नामन गारे गोयम स गोतेण स तत्व से सम चौरन संठान संतिये वज्र ऋष नारायण संघाणी कर्ण पुलक निघस पद्म गोरे उग्र तवे दित तवे तत तवे मह तवे ओराले घोरे घोर गुणे घोर तवसी घोर भम चेरवासी ओ छोड़ शरीर संकेत म्यूल देवले से 14 तुब्बी 94 वगैरह सब अक्षर सन्निवाय समणस भगव महावीर साधुर सावंते उड्ढं जानो और सिरे झाण कोठो गए संजमेण तवसा पाण भावे माणे बिहरे। श्री गौतम स्वामी जी का जो पाठ जो भगवती के प्रारंभ में ही आ चुका है और औपातिक सूत्र में भी आया था। तो ऐसे गौतम स्वामी जी और पैरों भार बैठे हैं, संयम तप से ध्यान अवस्था में विचरण कर रहे हैं। तैण ते अन्न उत्थिया जीर्ण भगवं गोय में तीर्ण उवा गच्छन्ति। फिर वे अन्य ज्योतिक जहाँ पर भगवान गौतम स्वामी थे वहाँ आते हैं। उवा गच्छिता आकर के भगवं गोयमं एवं व्यासी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले तुभ्येण अज्योतिमिहं तिमिहेण असंज्ञा जाव एगंत वाला जावी भवे। हे आर्य आप तीन कर्ण तीन योग से असंजत हो, अविरत हो, अप्रत्याख्यात पाप कर्मा हो, तुम एकांत बाल हो,
तैण भगवान गोय में अन्न उत्थिये एवं व्यासी। फिर भगवान गौतम स्वामी जी अन्य युतिकों को इस प्रकार बोले, से केण कारणेन अज्जो अम्मे तिविहम तिविहेण असंज्ञा जाव एगंत वाला जाभी भवामो। हे आर्यो, किस कारण से हम तीन कर्ण तीन योग से असंजत हैं, अविरत हैं, अप्रतिहत प्रत्याख्यात पाप कर्मा है। हम एकांत बाल हैं। तैण ते अन्न उत्थिया भगवं गोयमं एवं व्यासी। फिर वे अन्य योथिक भगवान गौतम स्वामी को इस प्रकार बोले, तुभ्येण अज्जो रियं रियमाणा। हे आर्यो, आप गति करते हुए पाणी पेच प्राणियों का हनन करते हो, अभिहनन करते हो। प्राणियों को आक्रांत करते हो, अभिहनन करते हो, जाव उब दबे हो, उनको प्राणों से रहित करते हो। तैण तुम्हें पाणे पेचे माना। इसलिए आप प्राणियों का हनन करते हुए, उब दबे माना प्राणों से उपद्रव करते हुए, तिविहम तिविहन तीन कर्ण तीन योग से, जाव एगंत वाला जाभी भव। तुम असंजत हो, अविरत हो, अप्रत्याख्यात पाप कर्मा हो और एकांत बाल हो। तैण भगवं गोय में ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी। नो खलु अज्जो अम्मे रियं रियमाणा। पाणे पेचेमो जाव उव दबेमो, अम्मेण अज्जो रियं रियमाणा। कायं च जोयं च रियं च पडुच, दिशा दिशा पदिशा पदिशा वयामो। तैण अम्मे दिशा दिशा वयमाणा, पदिशा पदिशा वयमाणा। नो पाणे पेचेमो जाव नो उव दबेमो। तैण अम्हे पाणे अपेचे माणा, जाव अणो दबे माणा। तिविहं तिविहेण जाव एगंत पंडिया जावी भवामो। तुभ्येण अज्जो अपना चेव तिविहं तिविहेण जाव एगंत वाला जावी भव। तैण भगवान गोय में ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी। फिर भगवान गौतम जी उन अन्य युतिकों को इस प्रकार बोले, नो खलु अज्जो अम्मे रियं रियमाणा। हे आर्यो, हम गति करते हुए नो पाणे पेचेमो, हम प्राणियों का हनन नहीं करते। जाव उदवेमो, उनको उनके प्राणों का उपद्रव नहीं करते, उनका हनन नहीं करते। अम्मेण अज्जो रियं रियमाणा। हे आर्यो, हम गति करते हुए कायं च जोगं च गगयं रियं च पडुच, काया को और योगों को और गति को पडुच ले करके, दिशा दिशा देख देख करके, पदिशा पदिशा विशेष करके देख करके व्यायामों चलते हैं। तैण अम्मे दिशा दिशा वयमाना। इसलिए हम देख देख करके चलते हुए पदिशा चल सूक्ष्मता पूर्वक चपलता रहित देखते हुए व्यायामों चलते हैं। तैण अम्मे दिशा दिशा वयमाना। इस कारण से हम देख देख करके गति करते, पदिशा वयमाना सूक्ष्म पूर्व पर विशेष करके देख करके चलते हुए। नो पाणे पेचेमो, हम प्राणियों को पीड़ आक्रांत नहीं करते। जाव नो उबदेवमो, हम उनको पीड़ा नहीं पहुंचाते, उनका वध नहीं करते। तैण अम्मे पाणे अपेक्षे माना, जाव अणो दब्बे माना। इस कारण से हम प्राणियों को पीड़ित ना करते हुए, हनन ना करते हुए, उनको उपद्रव ना करते हुए, तिविहम तिविहेण तीन कर्ण तीन योग से, जाव एकांत पंडिया जावी भूम, हम एकांत संजत वीरत प्रत्याख्यात पाप कर्मा एकांत पंडित हैं। तुभ्येण अज्जो अपना चेव तिविहम तिविहेण जाव एगंत वाला जावी भव। हे आर्यो, तुम स्वयं ही तीन कर्ण तीन योग से प्राणियों का ऐसे हनन करते हुए एकांत बाल हो। मतलब जो दोषारोपण श्री गौतम स्वामी पर लगाया था, उन्होंने अपना तो निराकरण कर दिया कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन आप ऐसा करते हैं। अब अन्य ज्योतिक पूछते हैं, तैण ते अन्न उत्थिया भगवं गोयमं एवं व्यासी। केण कारणेन अज्जो अम्मे तिविहं तिविहेण जा भवामो।
तैण भगवं गोय में ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी तुभ्येण अज्जो रियं रियमाण पाणी पेचेह जाव उद्वेह तैण ते तुभ्ये पाणी पेचे माना जाव उद्वे माना तिमिहं जाव एगंत वाला जावी भव तैण भगवं गोय में ते अन्न उत्थिये एवं पड़ी हणिता जेणे समणे भगवं महावीरे तेणे उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता नच्चा सन्ने जाओ पज्जु वासाई तैण ते अन्न उत्थिया भगवं गोयमं एवं व्यासी फिर वे अन्य युथिक भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले केण कारणेण अज्जो अम्मे तिविहम तिविहेण जा भवामो हे आर्य हम किस कारण से तीन कर्ण तीन योग से असंजत हैं अविरत हैं अप्रत्याख्यात पाप कर्मा है हम एकांत बाल हैं तैण भगवान गोय में थे अन्न उत्थिये एवं व्यासी फिर भगवान गौतम जी उन अन्य युथिकों को इस प्रकार बोले तुम्भेण अज्जो रियं रियमाणा हे आर्य तुम गति करते हुए पाणी पेच प्राणियों को पीड़ा देते हो जाव उदवेह उनके हनन करते हो उन उपद्रव करते हो तैण तुम्हें पाणी पेचे माना जाव उद्वे माना इस प्रकार प्राणियों को पीड़ा देते हुए हनन करते हुए उपद्रव करते हुए तिविहं जाव एगंत वाला जाभी वह तीन कर्ण तीन योग से असंजत अविरत अप्रत्याख्यात पाप कर्मा एकांत बाल हो तैण भगवान गोय में ते अन्न उत्थिये एवं पड़ी हनाई फिर भगवान गौतम जी उन अन्य युथिकों को इस प्रकार पड़ी हनाई निरुत्तर करते हैं पड़ी हनिता निरुत्तर करके जेणे समणे भगवान महावीर जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी थे तेणे उवागच्छाई वहीं पर आते हैं उवागच्छिता आकर के समण भगवान महावीरम वंदाई नमन से श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार करके नच्चा सन्ने जा पजुवासाई ना नजदीक ना दूर भगवान की परिउपासना करते हैं। जहाँ पर तो एक ही प्रश्न है स्थविरों के साथ अनेक प्रश्न हुए थे वहाँ भोजन आदि को लेकर के भी हुआ था आदत को ग्रहण करते हो तो भगवान की परिउपासना करते हैं। अब भगवान द्वारा श्री गौतम स्वामी की प्रशंसा गोय माई समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं व्यासी सुट्टूण तुम गोयमा ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी साहुण तुम गोयमा ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी अथीण गोयमा मम वहवे अंत्यवासी समणा निगंता शौ मथा जेण नो पभु एवं बागरणं बागरे तय जाहण तुम तं सुट्ठूण तुम गोयमा ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी साहुण तुम गोयमा ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी तैण भगवं गोय में समणेण भगवया महावीरेण एवं बुद्धे समाणे हाठ तुठे समण भगवं महावीरं वंदाई नवंसई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी गोय माही हे गौतम समणे भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी भगवान गोयमंग एवं व्यासी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले सुट्ठूण तुम गोयमा ते अनुथिये एवं व्यासी हे गौतम आपने उन अन्य युथिकों को इस प्रकार जो कहा बिल्कुल ठीक कहा साहुण तुम गोयमा ते अनुथिये एवं व्यासी हे गौतम जो अन्य तीर्थिकों को जो आपने उत्तर दिया बिल्कुल साधु है अथीण गोयमा ममंग बहवे अंत्यवासी समणा निगंथा शौमथा हे गौतम मेरे बहुत से अंत्यवासी श्रमण निगंत शतमस्त है जेण नो प्रभु एवं व्याकरण व्याकृत है जो इस व्याकरण को प्रश्न उत्तर को वो अच्छी प्रकार से नहीं दे सकते जाहणं तुम जैसे आप दे सकते हैं तं सुट्ठूणं तुम गोयमा ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी इसलिए है गौतम आपने अन्य युथिकों को इस प्रकार वह बिल्कुल सुष्ठु अच्छा था साहुण तुम गोयमा ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी है गौतम जो आपने अन्य तीर्थिकों को ऐसा कहा वो बिल्कुल साधु है
तैण भगवं गोयम समणेण भगवया महावीरेण एवं बुद्धे समाने। फिर भगवान गौतम जी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर हाठत उठे, हरिष्ट तुष्ट हुए। समण भगवं महावीरम वंदाई नवंसाई। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नवंसिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले। सौमथेण भंते मनुष्य परमाणु पोगल्लं किंग जानाई पास उदाहु ने जानाई ने पास आई। सौमथे हाँ गोयमा अथे गईये जानाई ने पास अथे गईये ने जानाई ने पास आई। सौमथेण भंते मनुष्य दो पैसियां खंदं किंग जानाई पास आई। एवं चैव एवं असंख्यज पैसियां। सौमथेण भंते मनुष्य अनंत पैसियां खंदं किंग पुच्छा। गोयमा अथे गईये जानाई पास अथे गईये जानाई ने पास अथे गईये ने जानाई पास आई। अथे गईये ने जानाई ने पास आहो हियेण भंते मनुष्य परमाणु पोगल्लं। जहाँ सौमथे एवं आहो हिये भी जाव अनंत पैसियां परमाहो हियेण भंते मनुष्य परमाणु पोगल्लं। जं सम्यं जानाई तं सम्यं पासाई जं सम्यं पासाई तं सम्यं जानाई। नो इनठे समठे से किणठेण भंते एवं बुच्छे परमाहुयेण भंते अणं मनुष्य परमाणु पोगल्लं। जं सम्यं जानाई नो तं सम्यं पासाई जं सम्यं पासाई नो तं सम्यं जानाई। गोयमा सागारे से नाने भवई अनागारे से दंसने भवई से तेणठेण जाव नो तं सम्यं जानाई। एवं जाव अनंत पैस्यं केवलीण भंते मनुष्य परमाणु पोगल्लं। जहाँ परमाहो हिये ताहा केवली भी जाव अनंत पैस्यं सेवं भंते ती 18 में 108वां देशो समत्तो। सौमथेण भंते मनुष्य परमाणु पोगल्लं किंग जानाई पासे उदाहु ने जानाई ने पास। हे भगवान शतमस्त मनुष्य परमाणु पुद्गल को क्या जानता है देखता है अथवा ना जानता है ना देखता है। गोयमा हे गौतम अथे गईये जानाई ने पास। हे गौतम कोई जानता है देखता नहीं। अथे गईये न जानाई न पास। कोई ना जानता है ना देखता है। इस शतमस्त में लगभग सामान्य अवधि ज्ञान के नीचे के वे आगे। जैसे है गौतम गोयमा अथे गईये जानाई ने पास। कोई एक जानता है लेकिन देखता नहीं है। जैसे सामान्य व्यक्ति है शास्त्र पढ़ने वाला है वह परमाणु की परिभाषा तो जानता है लेकिन आंखों से देखता है ऐसा तो नहीं है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं। अथे गईये न जानाई न पासे। और कितने लोग ऐसे हैं परमाणु के संबंध में ना जानते हैं ना देखते हैं। सौमथेण भंते मनुष्य दूपैसियं खंदं किंग जानाई पासाई। हे भगवान शतमस्त मनुष्य क्या द्विप्रदेशी स्कंद को जानता है देखता है। एवं चेव इसका भी उत्तर ऐसे देना परमाणु पुद्गल के समान। एवं जाव असंख्यज पैसे इस प्रकार असंख्यात प्रदेशी स्कंद के संबंध में कहना। सौमथेण भंते मनुष्य अनंत पैसियं खंदं किंग पुच्छा। हे भगवान शतमस्त मनुष्य अनंत प्रदेशी स्कंद को जानता है देखता है। गोयमा हे गौतम अथे गईये जानाई पासे। हे गौतम कोई जानता है देखता है अनंत प्रदेशी स्कंद को। अथे गईये जानाई ने पास है। कोई एक उसको जानता है लेकिन देखता नहीं है। अथे गईये ने जानाई पास है। कोई जानता नहीं लेकिन देखता है। अथे गईये न जानाई न पास है। कोई एक न जानता है न देखता है।
हे गौतम गोयमा अथे गई जानाई पासई, कोई जानता है देखता है। अथे गई जानाई ने पासई, कोई जानता है लेकिन देखता नहीं। और कोई एक न जानाई पासई, ना जानता नहीं लेकिन देखता है। अथे गई न जानाई न पासई, कोई एक न जानता है ना देखता है। इसके संबंध में 4 ये विकल्प कहे। कहते हैं स्पर्श आदि के द्वारा जानता है और आंख से देखता है अनंत प्रदेशी स्कंद को, ये जाना ही पास ही पहला है। दूसरा है स्पर्श आदि के द्वारा जानता है लेकिन आंख का अभाव होने से वो देखता नहीं है अनंत प्रदेशी स्कंद को। तीसरा है स्पर्श आदि के अगोचर होने से कोई जानता नहीं लेकिन आंख से देखता है, इसको हम कह सकते हैं दूरवर्ती, दूर के स्कंद को। और चौथा है कोई ना जानता है ना देखता है जो इंद्रियों का विषय होने और इंद्रियों का विषय नहीं है, मतलब दूरवर्ती है जहाँ पर इंद्रियों की गति नहीं है। आंखों से जो ओझल है उसके लिए ना जानता है ना देखता है। अब आहो हियेण भंते मनुष्य परमाणु पोगलम। हे भगवान, आहो ही आधो अवधिक, अवधि ज्ञानी, आगे परमावधि ज्ञानी का आएगा, तो इसका मतलब जो परमावधि ज्ञानी नहीं है, जिनका विषय लोक से कम है, या परमावधि जैसा नहीं है वे, क्या वे परमाणु पुद्गल को मनुष्य जानता है? जहाँ शोमथे जैसे शतमस्त का कहा, एवं आहो ही ये भी जाव अनंत पैस्यम, ऐसे आधो अवधिक अवधि ज्ञानी का भी परमाणु से लेकर के अनंत प्रदेशी स्कंद तक कहना। जैसे परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये जो है 13 विकल्प 13 बनते हैं। जैसे परमाणु से लेकर 10 प्रदेशी तक 10, 11वां संख्यात प्रदेशी का, 12वां असंख्यात प्रदेशी का और 13वां जो है अनंत प्रदेशी का स्कंद का। अब जैसे छदमस्त मनुष्य का कहा, ऐसे आधोवधिक का कहना। परमाहो ही भंते मनुष्य परमाणु पोगलंग जंग सम्यंग जानई तम सम्यंग पासई, जंग सम्यंग पासई तम सम्यंग जानई। अब परमावधि ज्ञानी तो परमाणु पुद्गल को साक्षात जानता है, वो देखता भी है। अब ये है कि उसके संबंध में ये प्रश्न के जिस समय जानता है उस समय देखता है, जिस समय देखता है उस समय जानता है, इस बात को लेकर के प्रश्न है। हे भगवान, परमावधिक ज्ञानी मनुष्य परमाणु पुद्गल को जिस समय जानता है उस समय देखता है, जिस समय देखता है उस समय जानता है। मतलब विशिष्ट धर्मों को जानना, विशिष्ट धर्मों की जानकारी, उसकी ओर ध्यान देना, वो है ज्ञान। सामान्य धर्मों को की ओर ध्यान देना वो क्या है? वो दर्शन का विषय है। 9 इनठे समठे भगवान ने कहा नहीं, से कीणठेण भंते एवं बुच्चे, है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? परमाहुयेण, परमावधिक मनुष्य मनुष्य परमाणु पोगलम जंग सम्यंग जानाई नो तम सम्यंग पासे, जिस समय परमाणु पुद्गल को जानता है उस समय उसको देखता नहीं है। जंग सम्यंग पासाई नो तंग सम्यंग जानई, और जिस समय देखता है उस समय जानता नहीं है। गोयमा सागारे से नाणे भवई, अणगारे से दंसने भवई। हे गौतम, ज्ञान साकार होता है अणगारे, जहाँ अणगारे दिया अनागारे आना चाहिए, अनाकार दर्शन अनाकार होता है। से तीर्णठेण जाव नो तंग सम्यंग जप जान आई, इसलिए ऐसा कहा जाता है जिस समय जानता है उस समय देखता नहीं। एवं जाव अनंत पैसियों, ऐसे परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी तक कहना। कहा जाता है एक समय में एक ही उपयोग होता है। जिस समय ज्ञान में उपयोग है, साकार उपयोग में ध्यान है, उस समय अनाकार में नहीं होगा। जब अनाकार में होगा तो ज्ञान में नहीं होगा। केवली दशा में उपयोग के संबंध में मान्यता भेद है।
आगम पक्ष का जो सिद्धांत है वो तो ये है कि एक समय में एक ही उपयोग होता है। जिस समय ज्ञान में होता है तो उस दर्शन में नहीं, जिस समय दर्शन में होता है उस समय ज्ञान में नहीं। मतलब युगपत एक समय में दो उपयोग केवली के होते हैं। इस युगपत उपयोगवाद का आगम जो है उसका निषेध करते हैं। उत्तर काल में कई ऐसी धारणाएं निकली जिन्होंने एक समय में दोनों उपयोगों को माना। दिगंबर परंपरा में भी केवली के जो उपयोग हैं एक समय में दोनों माने जाते हैं, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में जो आगम पक्ष को मानते हैं वो एक समय में एक ही उपयोग मानते हैं, केवली के भी दो उपयोग नहीं मानते। तो केवली नाम भनते मनुष्य, तो इसका भी केवली का जो है कि केवली न भनते मनुष्य परमाणु पोगल्लं जहाँ परमाहुय ताहा केवली भी जानंत पैसियों। जैसे हे भगवान केवली मनुष्य परमाणु पुद्गल को जानता है, देखता है। जैसे परमावधि का कहा वैसे केवली का भी कहना कि जिस समय वो जानता है उस समय देखते नहीं, जिस समय देखते हैं उस समय जानते नहीं। ये परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंद तक ऐसा उत्तर देना। सेवम भंते हे भगवान, इसी प्रकार थी 18वें 108वां देशोत्सव 18वें शतक में 8वां उदेशक समाप्त हुआ। 9वां उदेशक राय गीहे जाव एवं व्यासी अथीण भंते भव्य दब निरैया हंता अथि से किणठेण भंते एवं बुच्चाई भव्य दब निरैया गोयमा जे भव्य पंचन्द्रिय त्रिख जोणिये वा मनुष्य वा निरीय सु वज्जित से तेणठेण एवं जाव थणीय कुमाराण अथीण भंते भव्य दब पुडवी काया हंता अथि से किणठेण गोयमा जे भव्य त्रिख जोणिये वा मनुष्य वा देवे वा पुडवी कायेषु वज्जित से तेणठेण आओ काये वनस्य कायान एवं चेवतेव वाव वेद्य तेन्य चौरिंद्रियाणय जे भव्य त्रिख जोणिये वा मनुष्य वा पांचन्द्रिय त्रिख जोणियाण जे भव्य निरये वा त्रिख जोणिये वा मनुष्य वा देवे वा पांचन्द्रिय त्रिख जोणिये वा एवं मनुष्य विवाण मंत्र ज्योतिष्य विमानियाण जहा निरैया। तो इसका अर्थ कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय सब साहुण।